मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण विषय समय पर हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समय की कीमत आने वाली पीढ़ी जाने, लोग जाने। समय पर किया गया काम जीवन को सुखमय बना सकता है। समय पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आदमी का जीवन नारकी भी बन सकता है। मेरी बातों पर आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसी प्रेरणा के भाव से मैं अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मित्रों, जीवन प्रयास का आधार ही समय है, समय ही सार है। जीवन में यदि आदमी अपने भविष्य के प्रति कुछ बनना चाहता है, समाज में अपने को स्थापित करना चाहता है, तो सही समय पर किया गया कार्य या प्रयास सफलता का आधार बन जाता है। जीवन में जिसने समय की कीमत नहीं किया, समय उसकी कीमत नहीं करता है। समाज में जीने के लिए व्यक्ति को अपने को स्थापित करने लिए व्यक्ति को ससमय काम करना चाहिए। जो समय पर समय ही जीवन है, हम ये कह सकते हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि समय ऐसा बलवान है कि यदि आप समय पर अपने कार्य को नहीं करते हैं तो आने वाला भविष्य आपकी तरफ मुंह फेर लेता है। जीवन को कैसे सुखद, शांति, सुखी बनाया जाए, इसी संदर्भ में हम अपनी बातों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। समय और परिस्थिति दोनों अभिन्न हैं, चोली दामन का साथ है। कहते हैं कि बार बार जो है जीवन में आदमी अपने प्रयास से सफलता पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन यदि परिस्थिति नहीं साथ रहती है तो वह विवश हो जाता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी अपने लिए समय का उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। जीवन कैसे सफल हो, हम समय का उपयोग कैसे करें, यही महत्वपूर्ण आधार है। समय ही जीवन है, समय ही मूल्यवान है, समय की कीमत है। सही समय पर मेहनत करके सुखी जीवन का आधार बन सकता है। कर्म, विश्वास, प्रयास ही पतवार है। सारी जीवन आदमी समय के साथ जैसे ही आगे बढ़ता जाता है, समय उसकी कीमत करता जाता है। जो समय की कीमत करता है, समय उसकी कीमत करता है। जो अपने बनने के समय और अपने मानसिक तैयारी नहीं करता है, मन में दृढ़ता नहीं लाता है, मन में बढ़ने का भाव नहीं लाता है, उसे समय माफ़ नहीं करता है। मिले समय पर दृढ़ता नहीं दिखाता है, आलस्य में समय बिता देता है, तो उसका जीवन कभी भी अस्थायी नहीं रहता है। दीपक बुझ जाने पर तेल डालने से क्या फ़ायदा है। सारी दुनिया जानती है कि जो भी परिस्थिति है, जो परिस्थिति में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर उन परिस्थितियों का रोना रोते हुए अपने समय को काट रहे हैं तो बढ़ने की आयाम कम हो जाता है। तो ऐसी दशा में हमें प्राप्त समय को बर्बाद नहीं करना है। जो भी बर्बाद और बेरोज़गार घूम रहे हैं, उन्हें समय की कीमत नहीं किया। समय उनकी कीमत करना बंद कर देता है। सारी दुनिया जानती है समय एक गतिशील है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो हम बिना प्रतीक्षा किए हुए ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान संगत के लिए आगे बढ़ें। समय अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन
हम अपने लिए अलग दुनिया नहीं बना सकते हैं। जो परिस्थिति है, जो समाज है, जो परिवेश है, उसी में अपने लिए स्थान बनाना पड़ता है। हमारे लिए कोई अलग से परिस्थिति नहीं बनेगी, हमारे लिए अलग माहौल तैयार नहीं होगा। जो सामाजिक परिवेश है, उसी परिवेश में, उसी व्यवस्था में अपने लिए स्थान बनाना है। तो समय समय की बात होती है। जो समय है, उसी समय में, उसी काल में, उसी परिवेश में, उसी परिस्थिति में हमें अपने लिए अस्थाई हल खोजना है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। विद्यार्थी जीवन संघर्ष का जीवन है, चुनौतीपूर्ण का जीवन है। यदि जो विद्यार्थी जीवन में जो समय का जो सदुपयोग कर लेता है, वो राजा हो जाता है। जो समय का उपयोग नहीं करता है, जीवन भर दर दर ठोकरें खाता है। कहा जाता है कि आप अगर घोड़े की सवारी करना चाहते हैं तो घोड़े पर बैठ के आप सर पर दौड़ सकते हैं। अगर आपको लाते ही खाना है, घोड़े की पूंछ पकड़ लीजिए। तो आप अब तय करना है कि हमें बगीचे में घूमना है कि नाली में पड़े रहना है। निर्णय आपको करना है। अगर आप दृढ़ता के साथ, आत्मबल के साथ प्रयास करेंगे, प्रतिपल अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, आशान्वित रहेंगे, बढ़ने ललक और लालसा होगी, भाव होगा, भाव का प्रभाव होगा, तभी आप समय की कीमत करेंगे और समय का उपयोग करते हुए आगे बढ़ने का अनवरत प्रयास करेंगे। मित्रों, बहुधा देखा गया है कि समय पर काम नहीं करने से हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। कहते हैं बीता सो बीता, आज से, अभी से समय का उपयोग करना सीखो। हमारे कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर। मित्रों, प्राप्त विद्या, योग्यता, हुनर से अपने जीवन की इमारत खड़ी कर सकते हैं। हमें इनर्शिया के भाव से बाहर निकलना होगा। इनर्शिया का तात्पर्य है कि हम जिस भाव में रहे हैं, उस भाव का प्रभाव अगर विनाशक है, हानिकारक है, तो उसके प्रभाव से हमें बाहर निकलना है। इसीलिए हमें अपने अगल बगल दोस्तों से, मित्रों से जो परिवेश का प्रभाव अपने अंदर पाते हैं, अगर वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है तो निश्चित रूप से हमें उसे हट जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। हम जीवन सफलता कैसे प्राप्त करें, उसका सीधा सफल कौन है? सफल वो आदमी है जिन्होंने समय का सदुपयोग किया, सही समय पर अवसर का लाभ लेते हुए अपने प्रयास से, मेहनत से उन्होंने जीवन को सफल बनाया। सफलता एक दिन की चीज़ नहीं है, शॉर्टकट नहीं होता है। ये एक प्रक्रिया है, मेहनत की एक परंपरा है, मेहनत का एक संस्कार है। मनुष्य अनुकरणीय प्राणी है, सारे लोग जानते हैं। हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे का प्रेरणा पा करके लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं। समय लौटता नहीं, बीता समय कभी नहीं लौटता। अतीत में हमने जो व्यतीत किया है समय, निश्चित रूप से उससे हमें कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते भी हैं। उससे सीख लेनी चाहिए। इतिहास का तात्पर्य क्या है? इतिहास से हमें घटनाओं के प्रभावों को सीखना है, वर्तमान में भविष्य के लिए प्रयास करना है। यही तो जीवन है। अतीत से सीखना है, भविष्य के लिए वर्तमान में मेहनत करना है। अगर अतीत पर कुछ किया नहीं जा सकता, बीता सो बीता, आज से, अभी से, वर्तमान में हमें मेहनत की
लगन लगाना है, मन में बैठाना है, लगातार लगन से, मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रेरणा जीवन प्रयास का आधार है। समय ही सार है, समय ही सफलता है, समय ही हमें अवसर प्रदान करता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समय और परिस्थिति को अपने पक्ष में करके अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें। तो बर्बाद किया गया समय हमारे नारकी जीवन का आधार हो जाता है, अपनों से दूरी का कारण बन जाता है। जो पहचान है समाज की आपके हाथ में है। आप किस रूप में जीना चाहते हैं, अपने जीवन को आप कैसे व्यतीत करना चाहते हैं। सारी दुनिया अच्छे पद और प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत है, लेकिन पद और प्रतिष्ठा सब नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण समय ही है। यदि सही समय पर किया गया प्रयास होता तो आज आपकी स्थिति और कुछ होती। बहुत बड़ा इसके पीछे कारण और है कि हमारा जो हुनर है, हमारी जो योग्यता है, हमारी जो विद्या है, हमारी जो श्रेष्ठता है, हमारी जो कमियां हैं, लक्ष्य में बहुत अंतर है। उसका अंतराल विशाल है। तो अपने हुनर, विद्या, योग्यता के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करें। संतुलन होना चाहिए। समय का संतुलन, विचार का संतुलन, लक्ष्य का संतुलन, प्रयास का संतुलन, परिस्थिति का संतुलन, दृढ़ता का संतुलन। संतुलन ही जीवन है। असल में संतुलन ही जीवन है। जो संतुलित है वही सफल है। जो सफल है वही प्रतिष्ठावान है। मित्रों, इसीलिए आपसे अनुरोध है, समय का सदुपयोग करके अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। भाग्य एक दिन में नहीं बनता है। भाग्य और प्रयास, कर्म ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, बिना कर्म किए भाग्य का दोषारोपण करेंगे, अच्छी बात नहीं है। कर्म से ही भाग्य का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अतः सबसे अनुरोध है, आने वाली पीढ़ी से अनुरोध है, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों से अनुरोध है, सामाजिक जीवन में सभी बंधुओं से अनुरोध है, अपने समय का सदुपयोग करें। बर्बाद किया गया समय हमारे नारकी जीवन का आधार बन जाता है। अतः आप अपनों से दूरी का कारण बन जाता है। समय की पुकार सुने, मन की मानसिक तैयारी करें, हताश निराश मन को मनाएं। बीता सो बीता, आज से अभी से समय का उपयोग करें। आपसे आशा है कि मेरे इस प्रकथन से आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान आकृष्ट होगा और लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।